दिल्ली में प्रदूषण का हाहाकार हो रही है, इतनी मौतें कि अब सरकार ने भी कर दिए हैं हाथ खड़े। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने 2023 की मौतों के बारे में बताया है। यह बताया है कि दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी कितनी मौतें हुई और नंबर आपको हिला के रख देगा। दर्शकों, आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से AQI दिल्ली में नवंबर के महीने में 400 तक तो पहुंच ही जाता है। दिवाली के आसपास वाले सीजन में हमेशा AQI एक बड़ा मुद्दा बनता है और AQI के जो प्रदूषण की रीडिंग्स होती हैं वो हाहाकार मचा देती हैं। लेकिन एक नई स्टडी आई है जो ये क्लेम कर रही है कि दिल्ली में हुई 15% मौतों का जिम्मेदार प्रदूषण ही है। दर्शकों, यानी सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर जितनी भी मौतें 2023 में हुई उसका 15% का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है। यानी 15% मौतें अगर प्रदूषण से हो रही हैं दर्शकों, तो प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है ये हम सोच भी नहीं सकते। ये सारी अलग बीमारियों से ज्यादा है। कैंसर, हार्ट अटैक, जितनी भी बीमारियों से डेथ होती है, अगर इस रिपोर्ट की मानी जाए तो प्रदूषण की वजह से जो मौतें हुई हैं वो सबसे ज्यादा है। पूरी बात क्या है आइए आपको बताता हूं। IHME की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। IHME ने GBD स्टडी के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। उन्होंने ये पता लगाया है कि 17,188 मौतें दिल्ली के अंदर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू PM2.5 की वजह से हुई थी। PM2.5 क्या होता है? PM होता है पार्टिकल मैटर, यानी हवा के अंदर पार्टिकल मैटर कितना है। ये जो आपको अभी गले में, दिल्ली के अंदर गले में खराश हो रही है, चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है, इसका कारण यही है क्योंकि जो पार्टिकल मैटर है वो बहुत हैवी हो गया है। हवा के अंदर अगर पार्टिकल मैटर 2.5 होगा तो यह आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है, यह आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को डैमेज कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अंदर से खोखला करता जा रहा है। और IHME की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बना कारण दिल्ली के अंदर 17,188 मौतों का। कुछ ही दिनों पहले एक और स्टडी रिवील हुई थी कि 2022 के अंदर पोल्यूशन से जो डेथ्स हुई हैं उसमें 63% का इजाफा हुआ है। लेकिन हालांकि वो डेटा पूरे इंडिया का था और 63% की ग्रोथ वहां है, लेकिन दिल्ली जो अब दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी बन चुका है, जिसने लाहौर तक को पीछे छोड़ दिया है, वहां पे अगर 2023 में ये हाल था तो 2024 में क्या हुआ होगा और 2025 में क्या क्या हो रहा होगा। क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण में अभी भी कोई कुछ बेहतरी दिख नहीं रही है। दिल्ली का पोल्यूशन अभी भी कम नहीं हो रहा है। तो क्या वो मौतों का नंबर अब बढ़ता जाएगा? क्या दिल्ली एक केस चेंबर बन गया है जहां रहना और खतरनाक हो रहा है? एक और जो चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया कि हर 7 डेथ्स में से एक डेथ, यानी हर 7 में से एक मौत डायरेक्टली पोल्यूशन की वजह से हो रही है। डायरेक्टली इसका असर प्रदूषण की वजह से है, क्योंकि प्रदूषण आपके हार्ट पे भी फर्क डाल रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है, आपकी वाइट ब्लड सेल्स को खत्म कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को गिरा रहा है, ना जाने क्या क्या आपकी बॉडी के साथ वो गलत कर रहा है। अब PM2.5 पार्टिकल्स जो भी 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं वो डीप आपके लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम रुक जाता है। इससे हार्ट डिजीज भी होता है। तो सिर्फ लंग्स की बात नहीं है, वहाँ से हार्ट डिजीज हो जाता है, आपको स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और लंग कैंसर और रेस्पिरेटरी इश्यूज तो है ही। तो इसी वजह से, और अगर आप देखें हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, हार्ट डिजीजेस से जितनी लोगों की मौतें होती हैं इंक्लूडिंग लंग कैंसर, वो आराम से इस नंबर को जस्टिफाई कर सकती है क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक बात आई कि इस रिपोर्ट का कोई कॉन्क्लूसिव
एविडेंस नहीं है। ये डायरेक्टली पोल्यूशन से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये तो मॉर्टैलिटी की बात है, लोग अब उतने तंदुरुस्त नहीं हैं। मिनिस्ट्री ने ये भी बोला कि जो एयर पोल्यूशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स का एक और फैक्टर है जो इलनेस और डेथ्स कॉज कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स क्या है, जैसे अब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अच्छा खाना पीना नहीं है, पानी की क्वालिटी में चेंजेस हैं, अब स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है, और इन सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर और है प्रदूषण। इसीलिए ये डेथ से आपको रिलेट किया करके दिखाया जा रहा है। ऑफिशियली डायरेक्ट प्रदूषण की वजह से किसी की मौत हो रही है, ये आप कैसे जोड़ोगे कि खराब सांस लेने की वजह से, खराब हवा में सांस लेने की वजह से किसी ने अपनी जान से हाथ धो बैठा, ये बात आप डायरेक्टली कैसे जोड़ोगे? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी डेथ तो किसी ना किसी खराबी की वजह से होती है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट में भी बोले हैं और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल रही है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि भैया इन मौतों की जिम्मेदारी हमारी है, प्रदूषण की है। और ये बात साफ सीधी है, क्योंकि अगर दिल्ली का AQI 400 है जो सीवियर वेरी पुअर कैटेगरी में हमेशा रहता है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी और दुनिया के इलाके में इतना प्रदूषण नहीं है। और अगर ऐसा है तो दिल्ली की बढ़ती मौतों का जिम्मेदार प्रदूषण ही है, और उसे रोकने के लिए क्या नियम उठा रही है सरकार, ये भी देखने वाली बात है। अभी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत में ऐसा अनुमान है कि 1 से 2-3 करोड़ के बीच में कुछ पैसे लगे। पर दोस्तों, अगर 18,000 जाने जा रही हैं एक ही साल के अंदर प्रदूषण की वजह से, तो 2-4 करोड़ खर्च करने से क्या होगा? हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इस पोल्यूशन से लड़ने के लिए। ये रिपोर्ट जितनी खतरनाक है, उतनी डरावनी है, उसी के साथ साथ हमें चेतावनी देती है कि हमें अब सतर्क होना है। और प्रदूषण अब हमारे घर तक आ गया है, प्रदूषण की वजह से मौतें अब हमारे घर में हो रही हैं। तो इससे लड़ने के लिए हमें एज एन इंडिविजुअल भी, एज जनता भी लड़ना होगा।